Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pritima Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 9th of democratic politics, that is the working of the institutions. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे कि जो institution है वो work कैसे करती है। जैसे कि हमें पता है कि जो democratic type of government होती है इसमें जो rulers हैं वो एक जनता द्वारा ही चुने जाता है, यानी कि जो जनता है अपने वोट्स के थ्रू ही अपने रूलर्स को चुनती है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं जिनकी रूलिंग पार्टी बनती है वो काम कैसे करती है, वो इंस्टीट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें काम कैसे कर रही है, किसके अधीन काम कर रही है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, इंस्टीट्यूशन एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि काम होता है। जैसे कि कोई भी स्कूल है तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ही है क्योंकि उसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो कि काम करते हैं एजुकेशन देने का। ऐसे ही जो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये भी क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ही है इन अ गवर्नमेंट दैट क्रिएट, एनफोर्स एंड अप्लाई लॉज, यानी कि जो बनाते हैं, एनफोर्स यानी लागू करवाते हैं, और अप्लाई करवाते हैं जो कानून बनते हैं। तो ये आपका है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आपका है नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसकी जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की। तो देखते हैं, अ गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंट देम, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसको क्या है, परफॉर्म करना पड़ता है अलग अलग ड्यूटीज। ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, बनानी पड़ती है पॉलिसीज, और फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एक तो हमें इसलिए जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। Some have to formulate schemes, some have to take decisions and some have to implement decision, यानी कि कुछ को तो फॉर्मुलेट बनाने पड़ते हैं स्कीम्स, कुछ को आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कुछ जो है उनको इम्प्लीमेंट यानी कि फॉलो करवाना होता है। साथ ही साथ इसमें जो काम करते हैं, जो मेंबर्स काम करते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, उनकी जो पावर्स है या फिर जो उनके फंक्शंस है या बेसिक रूल्स है वो सब किस में डिफाइन है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। आपको पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि संविधान सबसे सर्वोपरि है। तो संविधान के अंदर ही सब कुछ मेंशन है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, कब कब इलेक्शन होने चाहिए, सब कुछ जो है उसमें डिफाइंड है। तो उसी के अंदर, मतलब उसी के अधीन जो है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को काम करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट टेक ऑल द पॉलिसी डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट यानी कि प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल है वो पूरा उनके जो है पॉलिसी डिसीजन लेंगे कि कब कब कौन सी पॉलिसी बनेगी, कब कौन सा कानून बनना चाहिए, या फिर अमेंडमेंट कैसे कैसे होनी चाहिए। क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी चेंज आना किसी भी लॉ में, क्योंकि टाइम के साथ सोसाइटी चेंज मांगती है। ठीक है, चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। सो इसलिए जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, और फिर इसमें आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उसमें काम करता है। नेक्स्ट है सिविल सर्वेंट्स टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ कौन बना रहा है आपका, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है ये क्या करते हैं, आपका कानून बनाते हैं, और सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो इन कानून को, इन लॉ को क्या करते हैं, इनको लागू करवाते हैं। देखेंगे अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल आ गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी सिटीजन के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, तो क्या करता है, उसका निपटारा कौन करेगा, न्याय कौन सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट अथॉरिटी है न्याय सुनाने में। फिर उसके बाद इस इंस्टीट्यूशन को 3 पार्ट्स में जो है आपका डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो जो कानून बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, एंड जुडिशरी में कौन आ जाएंगे आपके, जो कि न्याय सुना रहे हैं। सो इन पॉइंट से हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की इन कानूनों से जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है, तो पार्लियामेंट की नीड से पहले हम पार्लियामेंट का जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। इन ऑल democracies, an assembly of elected representatives exercises supreme political authority on behalf of people. In India, such national assembly of elected representatives is called parliament. इसका मतलब क्या है, हमारी डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिनको वोटिंग के थ्रू चुना जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक असेंबली में है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली बनी और वो काम करते हैं किसके, लोगों के बिहाफ पे जिन्होंने उनको वोट दिया है, और इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। अब हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, देखेंगे इन पॉइंट्स में। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज, यानी कि जब भी अगर कोई कानून बनाना है तो पार्लियामेंट की हेल्प से ही बनेगा। और आपको पता ही है कि कानून कैसे बनता है, यानी कि पहले अगर कोई भी कानून बनाना है तो पहले वो ड्राफ्ट देखिए बिल की फॉर्म में आता है, फिर वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो वहां से पास होगा, देन राज्यसभा में जाएगा, वहां पास होगा, देन आफ्टर प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट यानी कि अपने साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर ही, उनके साइन पर ही जो है वो आपका कानून बनता है। तो पार्लियामेंट में ही ये सारी प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट जो है देखता है जो सरकार बनी है वो काम कैसे कर रही है, उस पर कंट्रोल रखता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी मैटर्स दैट गवर्नमेंट हैव, ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, सरकार के पास जितना भी पैसा है पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करके रखता है, उनको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, पूरा डिटेल्स देना पड़ता है कि पैसे कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से। नेक्स्ट आपका है पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिसीजन डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज, यानी कि अगर कोई भी नेशनल पॉलिसी बनेगी, कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून एकदम जल्दी से नहीं बन जाएगा, उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज्यादा डिबेट्स होती है। तो इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो इकोनॉमी है वो थोड़ा स्लोली आप बोल सकते हो कि डेवलप करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ पे जो भी कानून बनता है, पॉलिसी बनती है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत डिबेट होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमें पता है कि टू हाउसेज है, कौन कौन से, एक आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। जो आपका लोकसभा है ये इंपॉर्टेंट है, किस वे में इंपॉर्टेंट है, मनी मैटर्स में, यानी कि जितने भी मनी मैटर्स होंगे वो कहाँ डिस्कस होंगे, आपकी लोकसभा में। राज्यसभा में किस लिए है, आपका स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लोकसभा को हम लोअर चैम्बर के नाम से भी जानते हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है, लोक यानी एल से लोकसभा और एल से लोअर चैम्बर। नेक्स्ट आपका है आपका राज्यसभा को अपर चैम्बर के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है टेम्परेरी हाउस है। टेम्परेरी हाउस क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो एक साथ ही चुनाव लड़ते हैं और एक साथ ही उनका कार्यकाल खत्म होता है, टाइम पीरियड एक साथ ही खत्म हो रहा है और एक साथ ही वो लोग चुनाव लड़ते हैं। वहीं आपका जो राज्यसभा है ये आपका परमानेंट हाउस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल बाद, यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितने सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो एक साथ रिटायर नहीं हो रहे हैं, उसमें हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं। या तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका परमानेंट हाउस है। इसमें टोटल मेंबर्स देखेंगे 543 है और 2 इसमें एंग्लो इंडियन होते हैं। वहीं आपका राज्यसभा में 238 मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। लोकसभा आपको पता है 5 इयर्स के लिए, यानी कि जो इसमें मेंबर्स आएंगे वो 5 साल के लिए कार्यकाल उनका 5 साल का होगा। वहीं जो आपका राज्यसभा है उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, द वन हु इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ओनली अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन, जो कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चुने गए हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चुने गए हैं, इलेक्टेड किए गए हैं, यानी कि वोटिंग के थ्रू चुने गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये क्या बताता है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री बता रहा है। गवर्नमेंट ऑफ कंट्री यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो सरकार बनी है वो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। स्पेसिफिक पीरियड यानी कि 5 साल या 6 साल, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक पीरियड दिया है। नेक्स्ट आपका है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में देखेंगे द वन वेयर पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए कार्यकाल जिनका होता है उनको बोलते हैं हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जैसे कि जो लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में लगे होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो आपका कौन है, आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखेंगे यानी कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं पहले। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है कि हाँ प्रधानमंत्री को जो है हम वोट देने जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha. It means जो आपका majority party है, majority party यानी कि जो जीत गई है पार्टी, ठीक है, जिसको ज्यादा बहुमत मिला है, जिसको बहुमत मिला है, या फिर अगर बहुमत में नहीं मिला तो जो गठबंधन सरकार होती है, कोalition ऑफ पार्टीज, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के यानी कि गठबंधन कर देती है एक दूसरे के साथ, तो वो क्या है फिर लोकसभा में आ जाती है, उसकी मेजोरिटी बन जाती है, तो उसमें से एक लीडर चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोएलिशन, यानी कि वो तब तक लीडर रहता है, वो तब तक उस रूलिंग पार्टी यानी कि जो उस मेजोरिटी पार्टी है, जो कोएलिटेड पार्टी है, उसका तब तक लीडर रहता है जब तक कि वो पार्टी है। नेक्स्ट है आपका पीएम अपॉइंट्स मिनिस्टर्स विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो किनको अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को, और किसकी सलाह पर, प्रेसिडेंट की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्रिमंडल देख लेते हैं इनका कैसा है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, ये आपके टॉप के लीडर्स होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसके टॉप के लीडर्स होते हैं, इनर रिंग कहलाया जाता है ये। कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनर रिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग जरूर बैठती है, ठीक है। तो और कैबिनेट मिनिस्टर्स में अबाउट आप बोल सकते हो 20 मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका कैबिनेट मीटिंग में अगर इनको कोई स्पेशली इनवाइट करे, ठीक है। जब कोई स्पेशली इनविटेशन इनके पास आता है तभी जो है ये आपका कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दे आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। इट मींस ये जो काम करते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में करते हैं। नेक्स्ट आपका है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री की कौन कौन सी पावर्स है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट पीएम अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, यानी कि पीएम जो है अपॉइंट करता है दूसरे मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट की सलाह पर। पीएम इज फ्री टू चूज द मिनिस्टर्स। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो फ्री है कि वो किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है। He chairs and take decisions in cabinet meeting, यानी कि वो जो मीटिंग है उसका नेतृत्व करता है और डिसीजन मेकिंग भी उसी की होती है। He coordinates the work of different departments, decisions are final, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करता है, सबको एक साथ लेके चलता है, जो भी वहां मीटिंग होती है सबके व्यूज देखता है और उसके बाद उसका वो डिसीजन लेता है और उसका डिसीजन ही, प्रधानमंत्री का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। पीएम सुपरवाइज डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑल मिनिस्टर हैव टू वर्क अंडर हिज लीडरशिप, यानी कि सुपरवाइज करता है, देखता है कि काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सभी मिनिस्ट्रीज में, सभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और सभी मिनिस्टर्स को उनके अंडर में काम करना होता है, उनकी लीडरशिप में के अंडर में काम करना होता है। नेक्स्ट है आपका पीएम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि दोबारा भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है मिनिस्टर्स के काम को। पीएम के पास, प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। तो ये हमने देखी मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कौन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं कंट्री के और हेड होते हैं। अब इनकी भी पावर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, यानी कि राष्ट्रपति क्या देखते हैं कि सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज यानी कि देखते हैं कि सभी काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी आपको पहले ये दूसरी स्लाइड में बताया कि एक जो बिल है वो कैसे बनता है, कानून, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तभी वो बिल जो है कानून बनता है, लॉ बनता है। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होंगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर होंगी। जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो जो बिल है वो बिल ही रहेगा, वो आपका कानून नहीं बन पाएगा। All laws and major policy decisions of the government are issued in his name। वो सेम पॉइंट है आपका, जितने भी कानून है या जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं वो आपके प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर। जो आपका प्रेसिडेंट है वो किन किन को अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, जितने भी इंटरनेशनल संधि जो होती है, एग्रीमेंट जितने भी होते हैं आपके, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं। हाउएवर
exercise president exercise all the powers only on the advice of council of ministers. जो प्रेसिडेंट है वो ये सारे काम कर तो रहे हैं लेकिन किसकी सलाह पे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उन्हीं की आप बोल सकते हो एडवाइस पे सारा काम होता है। नेक्स्ट हम लास्ट देख रहे हैं जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि जहां पे हमें न्याय मिलता है। ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी, यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लेवल्स की कोर्ट्स हैं, है ना, वो उनको अगर हम एक साथ कर दे तो वो क्या बन जाएगा, आपका जुडिशरी सिस्टम बन जाएगा। मैंने जो अभी बोला ना डिफरेंट लेवल्स, वो डिफरेंट लेवल्स में आपका कौन कौन आ जाता है, क्या क्या आ जाता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल द कोर्ट्स एट द लोकल स्टेट, जितने भी लोकल स्टेट में आपके कोर्ट्स हैं वो आ जाते हैं। इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुरिस्डिक्शन, और इंडिया में सबसे पावरफुल जुरिस्डिक्शन है ना, यानी कि यहाँ पे जो न्याय प्रक्रिया है बहुत सही है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, जो सुप्रीम कोर्ट है मींस जो हाईएस्ट अथॉरिटी है यही कंट्रोल करती है सारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि सभी इसका फैसला फाइनल होता है, इनका डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फाइनल है। ऐसा होता है ना कि जैसे कि अगर आपको हाई कोर्ट से कोई फैसला मिला, कोई आपको न्याय मिला, लाइक किसी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग हुआ है वहां से हाई कोर्ट से और आप उससे संतुष्ट नहीं है, देन यू हैव राइट कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया वो फिर फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, सब पर लागू होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री इट टेक अब एनी डिस्प्यूट, यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़े हो गए हैं, व्यूज मैच नहीं करते हैं, देन आप जा सकते हो उसमें। वो किन किन के बीच हो सकते हैं, सिटीजन्स, यानी कि अगर आपकी कंट्री के किसी सिटीजन्स के बीच में हो गए हैं तो आप वहां जा सकते हो। सिटीजन एंड गवर्नमेंट, सिटीजन्स नागरिक और सरकार के बीच में हो गए हैं। टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो गए हैं। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, यानी कि आपका केंद्र सरकार और जो आपका स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, जो राज्य सरकार है, उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं तो वो सब का निपटारा कहाँ होता है, आपका यही होता है जुडिशरी में। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।